हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट से संबंधित। जैसा कि अक्सर आपका कथन है, जो कि हमें याद भी है, कि हर बीमारी की जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं पेट से ही शुरू होती है। ऐसे में पेट में कीड़े बन जाना, कीड़े पनपना या कीड़े उत्पन्न हो जाना, ये एक किस्म का रोग होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पेट में जो कीड़े होते हैं, क्या ये भोजन के माध्यम से अंदर जाते हैं या अपने आप अंदर पनपते हैं? क्या होता है ये सब चीज और कितने प्रकार के ये कीड़े होते हैं? देखिए, पेट में कीड़े 3 किस्म के होते हैं। अच्छा। हुक वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म। जी। हुक वर्म तो आपके लीवर के पास है। जैसे बैये का घोंसला होता है, ऐसे मांस का ये घोंसला बना लेते हैं। उसके अंदर बैठते। जब आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं तो बाहर आके, जैसे आपने देखा होगा घोंसले में बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको चोगा लेके आते हैं तो मुंह खोल देते हैं वो। जी। ऐसे ये उस खुराक को चूस लेते हैं। अच्छा। थेट वर्म में ये आंतों के बीच में रहते हैं। थेट वर्म की लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक है। रंग इनका चमड़ी जैसा है, मुंह थोड़ा काला है। और जो हुकवर्म है, इसका भी चमड़ी जैसा रंग है, मुंह काला है, परंतु ये 1 सेंटीमीटर के लगभग लंबाई में होते हैं। राउंड वर्म है, ये गुदा के पास ज़्यादा रहता है। अच्छा। और ये बहुत बुरा काटता है गुदा के पास। इसका तो पता लग जाता है। और जो थ्रेड वर्म, हुक वर्म, इसका पता नहीं लगता। परंतु जिनको ये कीड़े पड़ जाते हैं, थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, एक तो इनका उल्टी करने को मन करता रहता है। भूख इनकी कम होती जाती है और पेट हमेशा फूला हुआ रहता है। जी। अब जिसके साथ ये शिकायत हो जाए उसको चाहिए कि 2 दिन तक या तो हलवा खाए, हलवा भी गुड़ के अंदर का, या फिर जलेबी खाए। अच्छा। पेट भर के, नमक बिल्कुल न ले। 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन अदरक, लहसुन, प्याज, काला नमक, काली मिर्च, ये 5 चीज़ें पीस करके, और गन्ने का सीरा 1 साल पुराना वो ले ले आप 50 ग्राम। उसमें इसको घोल करके पीने में 15 से 20 मिनट लगाएं। अब जब आपने जलेबी खाई या हलवा खाया तो सारे कीड़े जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए। जब आप लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च ये गन्ने के सिरके में ले रहे हैं तो सिरका उन चीज़ों का पता नहीं लगने देगा, उसकी महक सिरके के आगे मीठा है। जो भी वहाँ पे कीड़े और सारे के सारे मलिया मीठा। 2 दिन तक आपने क्रिया करनी है और दिन में 3 बार लेनी है। चौथे दिन
अदरक का रस निकालें 10 ग्राम, और इसमें 1 चम्मच कैस्ट्रॉल मिला लें, एंड का तेल। अब इसको देने से घंटे 1.5 घंटे बाद आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल साफ हो जाएगा। जितना भी कीड़ा या कीड़े के अंडे थे पेट में सब निकल जाएंगे, परंतु हुक वर्म नहीं इससे निकलेगा। हुक वर्म के लिए आपको पपीता खाना पड़ेगा, और जो हमेशा 12 महीने पपीता खाता रहता उसको हुक वर्म नहीं होता। अच्छा। हुक वर्म की विशेषता है कि इसका जो दूध होता है, ये दूध अंदर जाके उस घोंसले को काट देता है। जहाँ पे घोंसला है वो घोंसला टूट जाता है वहाँ से, और पखाने के द्वारा घोंसला बाहर आ जाता है जी। अब बाहर आ जाए तो उसको निकाल करके धो करके अब डॉक्टर के पास ले जाएं, तो डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करने वाले औजार से उसको काटेगा तो अंदर लाखों की तादाद में मिलेंगे ये, परंतु जो पपीता खाया है उसने सब मार दिए। अब एक भी बचा नहीं है, वो मुर्दे मिलेंगे सारे। अच्छा। और उसके बाद ना तो आपको पेट में कोई फुलाव होगा, भूख भी अच्छी लगेगी, और शरीर में भी ताकत आएगी। ये इसका सबसे बड़ा उपचार है। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ और भी, परंतु आयुर्वेद में नुस्खा वही बताया जाता है स्वास्थ्य विचार में जो आसान भी और जिसको हर आदमी कर सके। जो कठिन होते हैं वो नुस्खे नहीं बताए जाते। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें आपको उस समय बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, और पेट में जो कीड़े हैं इनको विस्तार से आपको इसलिए भी समझाया है कि किस पोर्शन में यदि आपको महसूस हो रहा है कोई हलचल, कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द, तो आपको स्वयं ये पता चल पाए कि आपको किस तरीके के समस्या है पेट में। बहुत सारे कीड़े तो कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि वो मल के माध्यम से भी बाहर आते हैं, तब पता चलने लगता है कि शायद पेट में कीड़े हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो गुरुजी ने अभी बताए हैं, उनमें से कुछ एक है जो आप आसानी से कर भी पाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं कि कॉपी पेन आप जरूर लेकर बैठें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक इसमें कहे गए वाक्य आपको यदि नोट करने हैं तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और आपको अपने जहन में उतारने होंगे ताकि समय आने पर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इस तरीके के उपचार कर सकें। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि पेट में कीड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स आते हैं जिससे कि पेट के कीड़ों को मारा जाता है, ऐसा दावा भी किया जाता है। तो क्या पेट के कीड़े इस तरीके से भी ठीक होते हैं, क्योंकि केमिकल्स तो उसमें होता ही है, तो कितने हद तक वो चीजें ठीक रहती हैं? देखिए, मेडिकल साइंस में जितनी दवाइयाँ बनी हैं इन दवाइयों का टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट नहीं है। जैसे मेंटा ज्वाइन देते हैं कीड़ों को निकालने के लिए, तो उससे कीड़े पूरे नहीं निकलते, रह जाते। अब हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास जड़ी बूटियों की पहचान है तो दिसंबर से लेके और फरवरी तक एक पेड़ है जिसमें फल के ऊपर बुरादा सा आ जाता है लाल रंग का। हमारे डोगरी भाषा में उसको कामल का पेड़ बोलते हैं। और इसका जो पाउडर है इसका नाम कमेला है। अच्छा। ये पाउडर आपको पंसार से मिल जाएगा। 1 चम्मच चाय वाला
चाहे आप लस्सी में घोल के पिए, चाहे दही के साथ लें, ये पेट में जाने के बाद चाहे आपके राउंड बार में चाहे थर्ड बार में, दोनों पे अटैक करता है। और उसके बाद दस्तों में गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं इसके। अब इसमें लैट्रिन नहीं आएगी, कीड़े ज़्यादा निकलेंगे। परंतु इसमें एक बात है कि कमेला लेने के बाद आपको 1 महीने तक फूल गोभी नहीं खानी। अच्छा। उड़द की दाल नहीं खानी। उड़द की दाल से और कच्ची गोभी से राउंड बर्न बड़ी तेजी से तैयार होते हैं अंदर जाके। इसमें एक बंजिश है। महीने 1.5 महीने बाद आप खाते तो उसका उतना असर नहीं होगा, क्योंकि कमेला अंदर जाके आंतों को साफ कर देता है। जो अंदर तक जितना भी राउंड बर्न, वो सारे का सारा आंडों से समाप्त हो जाता है। परंतु जब आप दोबारा फूल गोभी या उड़द की दाल खा रहे हैं तो दोबारा वो तैयार हो जाते हैं। जी गुरुजी, जैसा कि आपने फूल गोभी की बात करी है, तो अक्सर ये ऐसा सुनने में भी आता है कि फूल गोभी में भी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो प्रत्यक्ष आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो चाहे वो कितनी भी उसको सब्जी को पका लें या जितना भी उसको ठीक तरीके से बना लें, वो कीड़े अंदर पनप ही जाते हैं, मतलब अंदर सब्जी के माध्यम से पहुंचते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, जो बात सत्य है उसको कैसे असत्य कह दें? जी, ये ऐसे सत्य है। कीड़े होते हैं इसमें। हाँ, देखिए, फूल गोभी में, बंद गोभी में, इनमें कीड़े हैं। अच्छा। और जो पत्ता गोभी है इसमें कीड़ा नहीं है। और पत्ता गोभी के गुण आपकी जो ये बंद गोभी या फूल गोभी है, इससे भी ज्यादा लगता है। अच्छा, तो ये किस तरीके से शरीर में पहुंचते हैं और किस हिस्से में ये परेशानी उत्पन्न करते हैं? देखिए, जो राउंड बर्म है ये तो गुदा के पास ही अच्छा। रुकता है। थेट बर्म है ये आपके पेट में जहाँ पे खाना जाता है वहीं पे इकट्ठा रहता है। ये वहां इकट्ठा होता है। हाँ। हुक बर्म जो है ये लीवर के पास ही रहता है। अच्छा, तो वहां पे उन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। हाँ। जी। अब जो चीज़ हम खाएंगे, यदि भारी चीज़ खाए तो उसको पचने में हमें कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। और जो हल्की चीज़ खाई वो 2-2.5 घंटे में पच जाती है। बिल्कुल। अब जैसे पशु जुगाली करता है, ऐसे हमारा लीवर अंदर से काम करता रहता है। उसमें जो हमारा खाया पिया अच्छा पचता है, उससे खून भी अच्छा बनता है, बीमारी कोई नहीं होती। जी। परंतु जब हम जीभ का स्वाद लेके उसको बिगाड़ देते हैं तो खून में भी कमी आती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा खाए पिए को पूरा साफ नहीं करता, फिर बीमारियों से जूझना पड़ता है।